शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश मेड इजी विद खान। आई एम कुदरतुल्लाह खान। टुडे we'll learn about degrees of adjective. You are watching English Made Easy with Han. Degrees of adjectives or comparisons of adjective. He is a tall boy. Here, tall is an adjective. He is taller than I. Taller is also an adjective. He is the tallest of all. Tallest is also an adjective. An adjective has 3 degrees. An adjective tall is said to be positive degree. पहली डिग्री, जब किसी के साथ मवाजना नहीं करना होता तो हम पहली डिग्री इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। Tall is therefore said to be positive degree. Taller is said to be comparative degree. इसको हम दूसरी डिग्री कहते हैं। जब दो बंदों के दरमियान मवाजना करना हो तो हम दूसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। And tallest is said to be the superlative degree. Superlative degree कब इस्तेमाल की जाती है? जब दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान मवाजना करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। So viewers, positive degree is used when no comparison is being made. For example, he is a good teacher. इसमें good क्या है? It tells us about mere existence of quality. किसी शख्स के अंदर जो एक खसूसियत है उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। किंग इज काइंड टू हिज सब्जेक्ट्स। किंग इज काइंड टू हिज सब्जेक्ट्स। तो काइंड क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। तो पॉजिटिव डिग्री उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी बंदे के दरमियान, किसी चीज़ के दरमियान मवाजना नहीं करना होता। एक शख्स के अंदर जो उसकी खसूसियत है, क्वालिटी है, सिर्फ उसको बताना मकसूद हो तो हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज़ बीइंग मेड बिटवीन 2 थिंग्स और पर्सन्स। जब दो बंदों के दरमियान मवाजना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, वन इज हायर देन द अदर, वन इज ग्रेटर देन द अदर, वन हैज अ ग्रेटर क्वालिटी देन द अदर हैज। तो ऐसी चीज़ या ऐसा शख्स दो बंदों के दरमियान मवाजना करना हो तो हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री या दूसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट। इसमें स्ट्रॉन्गर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट। हियर स्ट्रॉन्गर इज यूज्ड एज अ कंपैरेटिव डिग्री। दो बंदों के दरमियान मुवाजना करने के लिए दूसरी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। विच ऑफ दीज 2 पेन्स इज द बेटर? इसमें बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। दो पेन के दरमियान मुवाजना किया गया है। डियर व्यूअर्स, थर्ड डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कब इस्तेमाल की जाती है? सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स द हाईएस्ट क्वालिटी। जब दो से ज़्यादा बंदों या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मुवाजना करना होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द सिटी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट तमाम शहर से, वो क्या है? शहर के लोगों से क्या करता है? वो मजबूत है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें सुपरलेटिव डिग्री है। शी इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ ऑल। शी इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ ऑल। तो बेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान मुवाजना करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव तीसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो लेड
इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, हैवीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मुवाजना किया जा रहा है, तो फिर हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि तीसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं. मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल, सम ऑफ मोर देन वन, form comparative degree by adding er and superlative by adding est to positive degree. ऐसे adjectives भी हैं जो कि दूसरी डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के साथ er लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसी पॉजिटिव डिग्री के साथ est लगा देते हैं, और ये मोस्टली वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एक सिलेबल या दो सिलेबल पर मुश्तमिल होते हैं. अब सिलेबल क्या चीज़ है? सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, वन सिलेबल, ऐसे अल्फाज जैसे कि एक सिलेबल लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? मोनोसिलेबिक वर्ड. दो अल्फाज दो सिलेबल वाले को बायसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, टेट्रासिलेबिक, पेंटासिलेबिक वर्ड्स. तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि वन सिलेबल वाले हों, यानी कि मोनोसिलेबिक हों, या बायसिलेबिक एडजेक्टिव्स हों, उनकी दूसरी डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के साथ er इजाफा कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के आखिर पे est ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट. अब खू एक बायसिलेबिक वर्ड है, दो सिलेबल पर मुश्तमिल है. खू एक दो सिलेबल हैं. तो हमने क्या अर्ज की कि ऐसे सिलेबल जो एक या दो सिलेबल पर मुश्तमिल हों, उनकी दूसरी और तीसरी डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आखिर पर er और est ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है. When positive degree ends in e, only r in comparative degree and st in superlative degree are added. ऐसे एडजेक्टिव जो किस पे ख़त्म हो रहे हैं? e पर ख़त्म हो रहे हैं, तो उनकी दूसरी डिग्री बनाने के लिए सिर्फ r का इजाफा करेंगे और तीसरी डिग्री बनाने के लिए सिर्फ st का इजाफा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. व्यूअर्स, आपने देखा कि ऐसे एडजेक्टिव जो कि आखिर पे पॉजिटिव डिग्री ई पे ख़त्म हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने सिर्फ आखिर पे आर ऐड कर दिया तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसी पॉजिटिव डिग्री के ऊपर हमने क्या किया, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तीसरी डिग्री बनाने के लिए सिर्फ st पॉजिटिव डिग्री के साथ ऐड करेंगे तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी. जैसा कि ब्रेवेस्ट, लार्जेस्ट, फाइनेस्ट, एटसेट्रा. व्हेन पॉजिटिव एंड्स इन y preceded by a consonant, y is changed into I before adding er and est. Look at the examples. Happy, happier, happiest. Easy, easier, easiest. Heavy, heavier, heaviest. Merry, merrier, merriest. Viewers, आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री के सब अल्फाज, सब एडजेक्टिव्स के आखिर पे y आया, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने y ख़त्म करके IER इस्तेमाल कर दिया. y की जगह पे I इस्तेमाल किया और ER ऐड कर दिया. इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए y ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पे I लगाया और EST ऐड कर दिया, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई. When the positive degree is a word of one syllable and ends in single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled before adding er or est. For example, hot, hotter, hottest, fat, fatter, fattest, thin, thinner, thinnest, big, bigger, biggest, red,
रेड, रेडेस्ट। तो आपने देखा व्यूअर्स कि पॉजिटिव डिग्री के आखिर पे अगर एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले शॉर्ट वाउल है, उससे पहले शॉर्ट वाउल है, तो वो जो कॉन्सोनेंट है दूसरी और तीसरी डिग्री बनाने के लिए डबल हो जाएगा, और दूसरी डिग्री बनाने के लिए वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और ई आर लग के कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी और ई एस टी लग के सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेड, रेड और रेडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, etc. Adjectives of more than 2 syllables form comparative and superlative degree by adding more and most before the positive. ऐसे adjectives जिनके 2 से ज़्यादा syllables हों, तो उनकी दूसरी और तीसरी डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री से शुरू में मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसी पॉजिटिव डिग्री से के शुरू में मोस्ट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, अब इसके 3 सिलेबल हैं, ट्राई सिलेबिक वर्ड है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। टेक अनदर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। व्यूअर्स, आपने देखा कि ऐसे सिलेबल, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, उनकी दूसरी डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं और तीसरी डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट पॉजिटिव डिग्री के शुरू में लगा दिया जाता है, तो वो हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाती हैं। 2 syllable adjectives ending in full, less, ed or ing take either more and most for making comparative degree, for forming comparative degree और सुपरलेटिव डिग्री। कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि हैं तो वो 2 syllabic वर्ड्स, बाइसिलेबिक वर्ड्स हैं, लेकिन उनके साथ मोर और मोस्ट लगाकर दूसरी और तीसरी डिग्री बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। होपलेस, मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस एंड अदर सच वर्ड्स। ऐसे और अल्फाज जो कि बाइसिलेबिक वर्ड्स हैं, 2 सिलेबल पर मुश्तमिल हैं, उनके साथ क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगाकर दूसरी और तीसरी डिग्री बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न, रीसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टन, सरप्राइज्ड, बोरिंग, शेमलेस, एट्सेट्रा। हालांकि ये अल्फाज क्या हैं, बाइसिलेबिक वर्ड हैं, इनके साथ मोर और मोस्ट लगाकर दूसरी और तीसरी डिग्री बनाई जाएगी। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टेक आइदर ER और EST or more or most. For example, polite, simple, feeble, gentle, narrow, stupid, cruel, common, handsome, pleasant. ये अल्फाज क्या हैं, इनके साथ ER और EST लगाकर भी दूसरी और तीसरी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है, या मोर और मोस्ट लगाकर भी दूसरी और तीसरी डिग्री यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस। शी इज politer or more polite than her sister. She is politer or more polite than her sister. He is the politest or the most polite of all. अब देखा कि कंपैरेटिव डिग्री में भी दोनों इस्तेमाल हो गई और सुपरलेटिव डिग्री में भी दोनों इस्तेमाल हो गई। लेट्स टेक अ यूनिक एग्जांपल। नूरगुल इज ब्रेवर दैन दुंदार।
मैंने एक मिसाल दी है अर्तगल ड्रामे से, जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उसी में से मिसाल दी है। नूरगुल इज़ ब्रेवर दैन दुंदार, यहाँ पे मवाजना एक दूसरे बंदे से हो रहा है। बट इफ़ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ Nurgul is greater than his prudence, we must say Nurgul is more braver than prudent। यहाँ नूरगुल की अपनी ही एक खसूसियत का दूसरी क्वालिटी के साथ मवाजना किया जा रहा है, तो तब हम क्या कहेंगे? नूरगुल इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। Irregular comparisons. The following adjectives are compared irregularly because their comparative and superlative degrees are not formed from the positive degree। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी दूसरी और तीसरी डिग्री बगैर किसी उसूल और ज़ाब्ते के बनती है, कि उनकी पॉजिटिव डिग्री और है, कंपैरेटिव डिग्री और है, और सुपरलेटिव डिग्री और है। फॉर एग्जांपल, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड और इल और इवल, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, also comparative degree, lesser, much, more or most, quantity or number. Take another example: late, later, latest, for, farther, farthest, for, further, furthest, old, older, oldest, old, elder, eldest। व्यूअर्स, आपने देखा कि पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री और है, और कंपैरेटिव डिग्री और है, सुपरलेटिव डिग्री और है। इन, इनर, इनर मोस्ट और इन मोस्ट, अप, अपर, अप मोस्ट और अपर मोस्ट, आउट, आउटर और अटर, अटमोस्ट और अटर मोस्ट। व्यूअर्स, ये चंद एक ऐसी डिग्रीज हैं जिनका उसूल और ज़ाब्ता कोई नहीं है, इर्रेगुलर कंपैरिजन्स हैं, इनका कंपैरेटिव डिग्री और है, सुपरलेटिव डिग्री और है, जबकि पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव एडजेक्टिव और है। नेवर यूज मोर और मोस्ट विद दीज एडजेक्टिव्स, दे आर ऑलरेडी इन सुपरलेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर, सर्कल, perfect, unique, matchless, universal, worldwide, dead, alive, entire, extreme, chief, complete, ideal। ये चंद एक ऐसे अल्फाज हैं जो कि अपने अंदर पहले ही सुपरलेटिव मीनिंग्स लिए हुए हैं। इन लफ्ज़ों के साथ, इन एडजेक्टिव्स के साथ मोर और मोस्ट नहीं लगाते। इससे मुझे एक मिसाल याद आ गई। एक शख्स था, उसने देखा कि चंद एक लोग इकट्ठे हैं और वो शोर होगा हो रहा है। भागा भागा उसके पास गया, उस मजमे के पास गया, क्राउड के पास गया और पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? लोगों ने बताया कि ये एक शख्स इस दरख्त की शाख पे बैठा था, टहनी पे बैठा था, और वो टहनी टूटी और ये शख्स मर गया। तो वो शख्स बोलता है, ओ हो, अगर ये शख्स ऊपर से गिरता तो ये मजीद मरता। डियर व्यूअर्स, जो शख्स मर चुका है वो मजीद नहीं मर सकता। तो इसी तरीके से ऐसे अल्फाज, जो कोई डेड है तो वो डेड है, वगरना वो डेड है ही नहीं। अगर कोई चीज़ अलाइव है तो वो अलाइव है, वगरना वो अलाइव है ही नहीं। अगर कोई चीज़ सर्कल है तो वो सर्कुलर है, वगरना वो सर्कुलर है ही नहीं। अगर कोई चीज़ स्क्वायर है तो वो स्क्वायर है, वगरना वो स्क्वायर है ही नहीं। अगर कोई शख्स वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन एंजॉय करता है तो वो मोर वर्ल्ड वाइड या मोस्ट वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ कंप्लीट है, परफेक्ट है, यूनिक है, मैचलेस है, तो वो मज़ीद मोर और मोस्ट लगाकर उनके साथ
नहीं लगा सकते, उनको मोर मोस्ट के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने अंदर ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म लिए होते हैं। नाउ टेक एग्जाम्पल ऑफ सच वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ही एंजॉयज अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। अब हम ये नहीं कह सकते ही एंजॉयज मोर वर्ल्ड वाइड और मोस्ट वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। अब जो शख्स पूरी दुनिया में मशहूर है तो वो मजीद पूरी दुनिया में मशहूर नहीं हो सकता। लेडी डियानाज ब्यूटी इज मैचलेस, या लेडी डियाना हैड मैचलेस ब्यूटी। अब लेडी डियाना हैड मैचलेस ब्यूटी, तो अब इसके साथ मोर मैचलेस या मोस्ट मैचलेस ब्यूटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज अ परफेक्ट बुक इन इंग्लिश ग्रामर। जब कोई चीज़ परफेक्ट है तो वो मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकती, वो ऑलरेडी क्या है, अपने अंदर सुपरलेटिव मीनिंग्स लिए हुए होते हैं। व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड देन इज यूज्ड विद द कंपैरेटिव डिग्री। जब भी दो चीज़ों का मवाजना किया जाता है, दो अशखास का मवाजना किया जाता है, वी ऑलवेज यूज द वर्ड दैन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन आई। बट व्यूअर्स, इस बात को, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 7 वर्ड्स, 7 एडजेक्टिव्स के साथ देन इस्तेमाल नहीं किया जाता। 7 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि उनके साथ देन की बजाय टू इस्तेमाल किया जाता है। 7 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ देन की बजाय टू इस्तेमाल किया जाता है। वो 7 एडजेक्टिव्स कौन से हैं? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एल्डर एंड प्रीफर। ये 7 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि इनके साथ देन की बजाय टू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर टू मी, तो ही इज सीनियर देन आई नहीं इस्तेमाल होगा। ही केम प्रायर टू मी, प्रायर पहले, बिफोर। ही इज एल्डर टू हिम, एल्डर देन हिम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई प्रिफर वेजिटेबल्स टू मीट, देन मीट इस्तेमाल नहीं करेंगे। डियर व्यूअर्स, तो ये 7 लफ्ज़, 7 अल्फाज, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रिफर, एल्डर और प्रायर, इन एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा टू इस्तेमाल किया जाता है, देन इस्तेमाल नहीं करते। डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ के बारे में। मुझे एक शेर याद आ रहा है, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। बिफोर आई बिड गुड बाय, subscribe our channel and tap the bell icon so you may stay updated.